बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन और ट्रंप के बीच भारत और पाकिस्तान मुद्दे पर बातचीत हुई है। यूक्रेन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान मुद्दे पर भी बात हुई है। कई और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। तो अमेरिका के और रूस के राष्ट्रपति के बीच कल फोन पर बातचीत हुई है। इस बीच जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और तेज होती चली जा रही है, ऐसे में ये बातचीत काफी अहम हो जाती है। और यूक्रेन युद्ध के साथ साथ भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत होने की खबर है। आगे आपको दिखाते हैं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र से ध्यान हटाने के लिए सरकार अचानक संसद के मॉनसून सत्र की घोषणा करती है। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विशेष सत्र से भाग सकते हैं, लेकिन मॉनसून सत्र से नहीं भाग सकते। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विशेष सत्र की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि हम केवल पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर नहीं। अगर 16 विपक्षी दल इसी पर विशेष सत्र की मांग करते हैं तो चर्चा होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कुछ दिनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजने की बात भी कही। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में तालिबान से भी बदतर स्थिति है। इस दौरान उन्होंने गया जी में डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला उठाया और लिखा कि 20 सालों की भ्रष्ट एनडीए सरकार में पुलिस और प्रशासन अपराध रोकने, अपराधियों को पकड़ने और न्याय दिलाने में नाकाम रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पर निशाना साधा। बकरीद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर अल्पसंख्यक आयोग से नोटिस की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जब वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इस दौरान उन्होंने प्यारे खान को अपने पद को देखते हुए जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी और कहा कि प्यारे खान को मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय को एक साथ लाने पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर बात को लेकर जब से निशाना साधा है, तब से राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल जो कहते हैं उसे देश गंभीरता से नहीं लेता। इस दौरान जायसवाल ने भारत सरकार के राहुल गांधी के चीन और पाकिस्तान से संबंधों का पता लगाने की मांग की है।